साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से यानी कि इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोग जो क्लास 12th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हो, इसके लिए हम लोग जो है ना प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस का जो है 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी कि वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग ना इन सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। और इसके अलावा मैं बता दूं, आप लोगों का विषय कोड 300 जो है ना 22 रहेगा और सेट कोड ये हम डी लेकर के आए बच्चों। ठीक है, और मैं पहले ही बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही नजदीक आ चुका है और आप लोगों का एग्जाम 4 फरवरी के दिन होने जा रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। तो चलिए प्यारे बच्चों, डेली क्लास का टाइम मैं आपको बताता हूँ। रात में इसी चैनल पर आपका डेली क्लास होता है रात में 8 बजे आर्ट्स के लिए। तो आप लोगों को रात में 8 बजे नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप आराम से जुड़ जाना। उसके लिए क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन रात में 8 बजे आपको मिलेगा, तो आप आराम से जुड़ेंगे। इसके अलावा आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। 98-355-16-710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th आर्ट्स लिख के भेजना, हम आपको ग्रुप में भी ऐड करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिएगा, टोटल जो 100 ऑब्जेक्टिव मिलता है बोर्ड एग्जाम में, आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है। 100 मार्क्स का जो है ना आप लोगों का एग्जाम होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना, पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि बताइएगा भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और ये भी ध्यान रखिएगा, हमारा देश भारत जो आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को। ठीक है बच्चों, 15 अगस्त 1947 को जो है ना आज़ाद हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ रहे। ठीक है, चलिए, तो इसका पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर आपसे बोला जा रहा है कि बताइएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, कृष्णन थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे जो बोला गया है ना, एक सेकंड, पहला क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे 3 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब लगाते चलिए और देखिए कि आप लोग 100 में से कितना सही कर पाते हो बच्चों। ठीक है, अगर आप लोग 100 में से इस वीडियो में से कम ज़्यादा नहीं, अगर आप लोग 45 से लेकर के बच्चों 40 क्वेश्चन भी सही करते हो ना, तो आपका तैयारी बेहतरीन होगा। क्योंकि हम डेली क्लास ले रहे हैं, हमारा टारगेट ही है कि 450 प्लस नंबर लाने का। ठीक है, इसे 400 प्लस मान के चलो, तो जरूर करेंगे हम लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव यानी कि भारत आजाद होने के बाद एक पहला चुनाव हुआ था, उसके बाद दूसरा चुनाव कब हुआ था। तो दूसरा चुनाव जो हुआ था 1957 को हुआ था। ठीक है, 1957 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला चुनाव 1952 ईस्वी को हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, 1952 1950 को। ठीक है, लगभग 1952 के करीब में हुआ था। आप लोग कमेंट करना, तो पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ था, पहला का, तो इसका तो द्वितीय में हो जाएगा 1947। आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, चलो, तो अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है ना डॉक्टर अंबेडकर ने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर बोला गया 5 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कब। तो ये हुआ था 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर 6 नंबर आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो 1885 में। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है आप लोगों से बोला जा रहा है कितना नंबर, फटाफट से जवाब लगाते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन आपसे जो है 7 नंबर बोला जा रहा है, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो 8वां नंबर है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था। तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो 9 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे बोला गया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 9 का ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा।
अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना आपसे पूछा जा रहा है बच्चों 10 नंबर। देखिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन है कि 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था? तो लगभग 3 स्थानों पे, ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 11 नंबर बोला, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो याद रखिएगा उनका मुख्य उद्देश्य रहा समाज और साम्यवाद की स्थापना करना, गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्त करना, पूंजीवादी पूंजीवाद को समाप्त करना। तो ये सारा उद्देश्य था उनका। ठीक है, साम्यवादी दल का ये सारा उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? तो ये हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये हुआ था जनता पार्टी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर बोला गया, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? तो ध्यान रखिएगा ये किया गया था संयुक्त समाजवादी दल का। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 15 नंबर है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 16 नंबर, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो उसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर नोट करेंगे, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी का स्थापना हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 18 है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो ध्यान रखिएगा ये दिए थे राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपसे बोला गया, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था कब? तो ये किया गया था जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल ही करेक्ट होगा। देखो प्यारे बच्चों, ये चुनाव करवाने के लिए जो भी बनता है, जो चुनाव वगैरह करवाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा ही लिया जाता है ना, तो ये वही करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो बोला गया ना, और ध्यान रखिएगा पहला चुनाव संविधान, हाँ देखो ये सब तो बना था, और पहला चुनाव शायद ना, पहला आम चुनाव शायद 1952 ईस्वी में हुआ था। आप लोग ऐसे बताना तो प्यारे बच्चों कब हुआ था, मैंने पहले ही बोला था आपको बताने के लिए, आपको ये बताना ही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे कौन करवाए थे? तो ये थे सुकुमार सेन। ठीक है, ऑप्शन ए बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग तो बोला गया है आपसे 21 नंबर, पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर ना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो 22 है, इंग्लैंड का वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो देखो प्यारे बच्चों बोरिस जॉनसन। मैं पहले बता दूं वर्तमान पूछा है, ये जब से आपका NCERT बुक का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है ना, तभी से ये दिया गया। वहाँ पर वर्तमान में अभी तो नहीं है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, लेकिन आपके बुक के हिसाब से इसी में आपको टिक मारना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर ना 23 नंबर बोला, प्रत्यक्ष जनतंत्र किस देश में है? तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना 24 नंबर बोला, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? तो ध्यान रखेंगे ये हुआ था बलपूर्वक। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग तो 25 नंबर आपसे बोला गया, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मुस्लिम लीग से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है ना 26 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी? तो ये जो राष्ट्र था ना, ये कौन सा था बच्चों? आप लोग फटाफट से बताना। बिल्कुल ये आंध्र प्रदेश था, इसी से अलग करके एक तेलंगाना नाम का राज्य बनाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ना ये बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा 27 नंबर। ठीक है, 27 नंबर बोला गया आपसे कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है बच्चों? तो ये गुजरात का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर बोला गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 354, 254 और 255 के बीच। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वित्त आयोग का कार्यकाल की अगर बात करेंगे तो ये 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो देखिए मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार, जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार, तो इनमें से सभी अधिकार है उनके पास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 31 को, तो भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके किसके माध्यम से करता है? तो ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है 31 का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 32 नंबर जो आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बोला कि माउंट वेटरन योजना कब बना? तो ध्यान रखिएगा ये बना था जो है ना 3 जून 1947 को। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, 5 जून 1947 को। ठीक है, चलिए बिल्कुल यही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो अगला क्वेश्चन आपसे जो है ना 33 नंबर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बोला द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? तो ये था पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये किससे अलग हुआ था? एक सेकेंड, हाँ देखो पाकिस्तान है ना, ठीक है यही होगा। ये भारत से अलग हुआ था ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना आप लोग देखेंगे, एक सेकेंड बच्चों, तो चलिए पाकिस्तानी होगा। आप लोग ना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों से 34 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया ना, बोला गया मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश की निर्माण की मांग की गई? तो ये था 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग बच्चों, यहाँ पर 35 नंबर जो पूछा गया है, राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? तो ये बना था जो है ना, कब बना था फटाफट से बताएंगे सभी लोग। ठीक है, बिल्कुल ये बना था, ध्यान रखिएगा 29 दिसंबर 1923 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर जो है ना से बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया आपसे 36 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा? तो बिल्कुल फजल। ठीक है, फजल हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है ना 37 नंबर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे बोला गया कि भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ध्यान रखेंगे ये पारित हुआ था 1956 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर को। तो आपसे बोला गया भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ध्यान रखेंगे ये लगभग जो है ना 3 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना आपसे 39 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों। देखो 39 नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला ना, ध्यानपूर्वक देखना। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि रजबारों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी किसे दी गई? तो ध्यान रखेंगे ये जिम्मेदारी जो दी गई थी ना, तो बिल्कुल यहाँ पे देख लेना, ये दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 39 नंबर का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 40 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम उप प्रधानमंत्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रथम जो है ना प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता रहा, ठीक है क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शायद रामधारी सिंह दिनकर है, आप लोग फटाफट से कमेंट कर देना भारत के प्रथम राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 41 नंबर आपसे बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा ये बनाया गया था सरदार जो है ना वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर डी जो
है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किसको? बिल्कुल ये जाना जाता है हैदराबाद को। आप लोग ना ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया आपसे 44 नंबर की हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो है ना 45 नंबर पूछा कि मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो ये हुआ था 1949 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी यहाँ पर करेक्ट होगा। आंध्र प्रदेश जो है तेलंगाना राज्य से अलग हुआ था। अभी हम लोग क्वेश्चन देखे थे, तो आप लोग ना बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 47 है कि बम्बई राज्य को विभाजित कर किन दो राज्यों की स्थापना की गई? तो ध्यान रखेंगे ये राज्य था महाराष्ट्र और गुजरात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो 48 नंबर है, नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया? तो नागालैंड राज्य का निर्माण 1963 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन आपसे 49 नंबर बोला 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया था? तो पंजाब ही से अलग हुआ था हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 50 नंबर बोला गया कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 1971 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपसे पूछा गया कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो ये हुआ था 1857 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर बोला गया भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है प्यारे बच्चों? तो संघ शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो टोटल 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन जो है ना 53 नंबर बोला गया प्रश्न है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर बोला गया मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? तो मैकमोहन रेखा जो स्थित है ना ये अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो 55वां नंबर आपसे बोला गया 55 क्वेश्चन आपसे बोला गया कि बताइएगा कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? तो ध्यान रखिएगा राजा हरि सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है 56 नंबर बोला कि सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा गया है? तो ये पुकारा गया है जो है ना बिल्कुल खान अब्दुल गफ्फार खां को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर बोला गया कि झारखंड छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना था? तो ये बना था लगभग 2000 ईस्वी को। और ध्यान रखिएगा झारखंड जो है बिहार से ही अलग होकर के बना था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। और उत्तराखंड की बात करेंगे ना तो उत्तराखंड जो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना था। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो इसका आप लोगों को बताना कि किस राज्य से अलग होकर के ये बना था। ठीक है, तो ऐसे ये नहीं भी ध्यान रखोगे छोड़ना, बस ये 2 क्वेश्चन को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना आपसे 58 नंबर बोला गया ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा एवं किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में लिया? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा भारतीय शासन अधिनियम 1958 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट होगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपसे यहाँ पर बोला गया भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो ध्यान रखिएगा ये हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो ये था 1956 से 1961। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 61 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था अगर नहीं होगा तो ये आप ध्यान रखेंगे ये आपका नीति आयोग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना राइट होगा। अगला क्वेश्चन जो है 62 नंबर बोला गया भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये किया गया था 1951 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल राइट होगा।
अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, बोला गया आपसे कि किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहन योजना के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जानी जाता है? तो ये जाना जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना के नाम से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 65 नंबर की, भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? तो ध्यान रखेंगे सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर, आपसे यहाँ पर बोला गया भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो ये क्या था? बीपी सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, बोला गया राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो होता है यानी कि होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना राष्ट्रपति होता है। नहीं, राष्ट्रपति नहीं होता है बच्चों, भारतीय विकास परिषद का। तो इसका होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, बोला गया आपसे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, आपसे बोला गया हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ? तो बिल्कुल ये जो है गेहूं में हुआ। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे ना तो 69 नंबर बोला जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 70 नंबर को, तो बोला गया श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई? तो ये गुजरात से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, बोला गया श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो जो है ना वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, बोला गया भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 73 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया? तो ध्यान रखिएगा ये क्या था? बीसी जो ना महाली नोबिस ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 74 नंबर, बोला हरित क्रांति का जनक किसे का माना जाता है? तो ये एम स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है राइट होगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, आपसे यहाँ पर बोला गया योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 76 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया योजना आयोग कब भंग किया गया था? तो 2014 ईस्वी में योजना आयोग को भंग करके जो है ना नीति आयोग बनाया गया था बच्चों। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि जो ना योजना आयोग को भंग करके किस आयोग का निर्माण किया गया था? तो नीति आयोग का इसके बाद देखिए योजना आयोग कब बना था? तो 2014 ईस्वी में। तो आप लोग इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 77 नंबर, बोला कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो नीति आयोग की स्थापना भी ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2015 को की गई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना राइट होगा। अगला क्वेश्चन जो है ना 78 नंबर, आपसे बोला गया नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर, आपसे पूछा गया भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु यानी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, आपसे यहाँ पर बोला गया किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो थे जो है ना अयूब खान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, बोला गया आपसे बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 ईस्वी में हुआ था बच्चों। और आप लोग ध्यान रखना पाकिस्तान से ही बांग्लादेश का अलग हुआ था, पाकिस्तान का ही हिस्सा था बांग्लादेश। लेकिन क्या हुआ प्यारे बच्चों जो है ना
ये पड़ता था समुद्र के बहुत लंबा से पड़ता है, यानी कि बहुत दूर पड़ता था। जैसे कि आपका हमारा देश भारत है, ये पूरा का पूरा एक एरिया में, यानी कि एक जो है ना रेखा में पूरा विभाजित है, एक गोल एरिया में आ जाता है, जैसे एरिया में आता है ना। और ये क्या था कि यहाँ पर देश है और फिर दूसरा जगह देश है, तो ये एक देश नहीं माना जा सकता था, इसलिए इसका नाम बांग्लादेश पड़ गया। और कुछ दिन बाद ये पाकिस्तान इसको अपनाने से मना कर दिया, तो इस कारण से बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो 1971 में हुआ था, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका रीजन क्या था प्यारे बच्चों, क्योंकि बांग्लादेश के हिस्से में जो भी व्यक्ति रहते थे, जो भी वहाँ के नागरिक थे, वो लोग ज़्यादातर जो ना बांग्ला भाषा बोलते थे, ठीक है, बंगाली बोलते थे। इस कारण से जो भी पाकिस्तान के लोग थे, वो लोग बोले कि नहीं, तुम लोग बांग्ला बोलते हो तो तुम लोग जो है ना पाकिस्तानी नहीं हो सकते। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आपसे बोला गया कि भारत द्वारा दूसरा फसल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो ये 1998 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 83 नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 51 के तहत ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 84 नंबर क्वेश्चन बोला गया अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति किन आदेशों का वर्णन है? तो ये देखिए, एक तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का है, अगला है राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना। तो इनमें से सभी होगा, डी नंबर आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना आप लोगों से 85 नंबर बोला गया। क्वेश्चन बोला कि भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग 86 नंबर को देखेंगे ना, तो आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो ध्यान रखिएगा, ये था आर्यभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है ना 87 नंबर आपसे पूछा गया। क्वेश्चन बोला कि भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट कब परीक्षित जो है ना किया गया? तो ध्यान रखिएगा 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 88 नंबर बोला गया आपसे, गुप्त निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये करने वाले थे नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना राइट होगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर बोला दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो ये हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 90 नंबर बोला गया NATO की स्थापना कब हुई? इंटरनेशनल नाटो जो है ना इस प्रकार से होगा, तो इसका फुल फॉर्म भी हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो ये कब हुआ था? नाटो की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो ये 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो ये किया गया था प्यारे बच्चों जुल्फिकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना, तो अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है 92 नंबर क्वेश्चन है कि 1914 में भारत चीन संबंध सुधारने के दिशा में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? तो आप ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन आपसे जो है ना पूछा जा रहा है बच्चों। तो 93 नंबर क्वेश्चन बोला कि किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 में सोवियत संघ में हुई थी? तो ये थे कौन? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप आ गया नाटो, मैंने बोला फुल फॉर्म भी बताएंगे। तो नाटो यानी NATO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाटो देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा भी गया है, नाटो का फुल फॉर्म होता है प्यारे बच्चों एनसेंट नॉर्थ और एटलांटिक, ठीक है, ऐसे अटलांटिक ट्रेडी, ठीक है, ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार से होगा। तो नाटो का क्या बोला आपसे? नाटो क्या है प्यारे बच्चों? नाटो जो है ना ये अमेरिकी गुट का एक जो ना सैनिक गठबंधन है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 95 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 95 नंबर बोला गया भाषा फैक्ट क्या है प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखिएगा सोवियत गुट का जो है ना सैनिक संगठन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका प्रथम सम्मेलन जो है ना बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों मैं आपको 100 क्वेश्चन अभी कंप्लीट कराऊंगा और डेली आपका क्लास जो शाम में 8 बजे होता है ना, तो
ये होता रहेगा, ठीक है। अगर बच्चों जो है ना पेपर वगैरह अगर मान लो सच में लीक वगैरह होता है तो उसका आंसर आप लोग सारे सेट का A to Z सेट का डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से करोगे तो गूगल में से आप लोग कर सकते हो। मैं आपको एक बार ना सिखा देता हूँ, आप लोग सीख लेना प्यारे बच्चों, ताकि एग्जाम वगैरह नजदीक आए तो अगर मान लो लीक वगैरह होता है तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लेंगे, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लेंगे। पहले ही कर लिया, आपको कर लेना, फिर ऊपर करना है। फर्स्ट में आपके सामने जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस जो है ना ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही अब आपको करना क्या है, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बटन है थोड़ा सा ऊपर करेंगे बच्चों। यहाँ पर मैं आपको 3 डॉट आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर जो है ना आप लोगों को 3 डॉट दिख रहा है। देखो बच्चों यहाँ पर 3 डॉट का आइकन दिख रहा है ना, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है इस प्रकार से होगा। आराम से ऊपर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट यहाँ पर जो है ना क्लास 12 आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा। देखो ये क्लास 12 लिखा हुआ जो मिल रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करके वहाँ से आप लोग जो है ना डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ के चेकआउट वगैरह आप लोग जरूर कर लेना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग जो है ना, क्वेश्चन नंबर क्या आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर बोला आपसे, इसका तो हम लोग देख ही लिए आंसर। तो नेक्स्ट आप लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने जो और पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर पहले तो 96 था, ठीक है। तो 96 तो हमारा हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आपसे 97 नंबर बोला गया कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था। तो ये मैंने पहले ही आपको बताया, भारत और चीन के साथ। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 98 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बोला कि जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे। तो जनता पार्टी के सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कौन था बच्चों, बिल्कुल मोरारजी जी देसाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग तो 99 नंबर आपसे यहाँ पर जो है ना बोला गया, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा सार्क की स्थापना जो ना 1985 में हुआ था, 1985 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 100 नंबर क्वेश्चन है कि सार्क के सदस्य देश कौन थे। तो ध्यान रखिएगा सार्क के सदस्य देश कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी नंबर आप लोग याद रखेंगे बच्चों। देखो हम लोग जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपको हम पहले ही बोले, तो हम लोग 100 से ज़्यादा करेंगे। फिलहाल हम लोग और कुछ क्वेश्चन को करते हैं, इसके अलावा जो बचेगा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सभी लोग ना नेक्स्ट क्लास लिख करके जरूर कमेंट करना, पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट क्लास लिख देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो चलो 101 नंबर की सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो इसका विघटन 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 102 की ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो ये हुआ था 1966 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 103 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, 1974 में पहला पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम जो है ना इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है राइट होगा। और आपातकाल जो है ना प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत में जो आपातकाल लगा था 1975 ईस्वी में लगा था, और उस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, के कार्यकाल में लगा था। तो ये भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर 104 नंबर बोला कि भारत में नेहरू युग कब से कब तक माना जाता है। तो ये 1947 से लेकर के 1962 तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 105 नंबर क्वेश्चन बोला कि पंचशील समझौता के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो चीन के प्रधानमंत्री उस टाइम में जो है ना जोऊ एन लाई थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर आपसे बोला गया, गोवा को पुनर्काल से आज़ादी कब आज़ादी के जो ना आज़ादी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ध्यान रखेंगे क्या बोला कि गोवा को जो है ना गोवा को पुर्तगाल से आज़ादी के समय, यानी जब पुर्तगाल जो वासी थे आते थे, वो लोग जो गोवा पर कब्जा किए थे, तो उस समय जो गोवा आज़ाद हुआ था पुर्तगाल के समय, तो प्रधानमंत्री भारत के कौन थे उस टाइम। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उस टाइम जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 107 नंबर बोला गया, इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थी। तो 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए हम लोग यहीं तक करेंगे। एक और क्वेश्चन की गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा इंदिरा गांधी। तो इस प्रकार से हमने टोटल 108 क्वेश्चन को किया। 108 के बाद हम लोग 109 नंबर से करेंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में
बताइए, हम लोग 400 से 500 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके एग्जाम में बिल्कुल 50 प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।